बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज मौजूद हूँ दी बैंक ऑफ पंजाब मटियाल की ब्रांच में, जहाँ यहाँ के जो मैनेजर हैं नातिक अब्बास दाद खान ये मौजूद हैं। बड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनके वालिद भी बैंकर थे, खालिक दाद खान साहब। उन्होंने भी मटियाल में MCB में बहुत अच्छी खदमात सर अंजाम दी हैं। तो उनसे सबसे पहले जो सवाल है वो ये है कि MCB से दी बैंक ऑफ पंजाब का एक जो सफ़र है उसका एक अजमाली खाका पेश कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शबीर साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे पास आए हैं यहाँ पे और आपने हमारा इंटरव्यू कंडक्ट किया। तो जैसा कि आपने मुझसे पूछा है कि MCB से बैंक ऑफ पंजाब का सफ़र, तो मैंने अपने कैरियर का आगाज़ 2016 में MCB बैंक से किया, जंड ब्रांच से। और यहाँ पर बैंक ऑफ पंजाब में मैंने लास्ट ईयर अक्टूबर में 17 अक्टूबर को मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया और एज ए ब्रांच मैनेजर। तो काफ़ी एक मुश्किल असाइनमेंट थी मेरे लिए यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी एक यहाँ इस ब्रांच के अंदर एक मिसहैप हुआ था। उस हवाले से जो है वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक उसको चीज़ों को कवर अप कर लिया है और उसको मैं मैनेज कर रहा हूँ साथ साथ। दी बैंक ऑफ पंजाब को ज्वाइन करने का क्यों ख्याल आया, जबकि आप पहले भी एक बैंक में मुलाजम थे? बिल्कुल जी, बात आपकी ठीक है। मैं ऑलरेडी एक MCB में मेरा कैरियर था काफ़ी हद तक, और मेरे वालिद साहब का भी बहुत बड़ा नाम है इस इंडस्ट्री में MCB में। तो बैंक ऑफ पंजाब को ज्वाइन करने का मकसद सिर्फ ये था कि ऑलरेडी इस इदारे की रिप्यूट सिर्फ एक इंसान की वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुई थी, और उस जो रिप्यूट थी उसको नए सिरे से हम मिलकर, मैं अपनी टीम के साथ उसको नए सिरे से बहाल कर रहा हूँ और इंशाल्लाह काफ़ी हद तक मैं उसमें कामयाब भी हो गया हूँ। बेसिकली यहाँ पर इस इदारे में आने का मकसद भी सिर्फ यही था कि ऑलरेडी एक जो रिप्यूट डैमेज हुई है उसको हम वापस बहाल कर सकें। खान साहब, ये बताएं कि दी बैंक ऑफ पंजाब में एक बड़ा फ्रॉड हुआ था, उसके मुतासरीन को आपने कितनी इमदाद फराम की है, कितने मुतासरीन जो हैं वो कवर कर चुके हैं, और इसकी बैंक की जो साख मुतासर हुई है उसकी बहाली में आपने कितना किरदार अदा किया है? बैंक ऑफ पंजाब की जो रिकवरी का फ़ेज़ है वो पहले फ़ेज़ के अंदर तकरीबन 22 से 25 लोगों को पेमेंट हो चुकी है, और वो फेजेस में इंशाल्लाह पेमेंट उनको होगी जिन लोगों के ऑलरेडी अभी फ़िलहाल जो करंट स्टेटस है वो ये चल रहा है कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है। FIA की टीम उसको इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो कि ऑलरेडी जिन लोगों के नुकसान हुए हैं या जो मुतासरीन हैं, इंशाल्लाह सेकंड फेज़ के अंदर इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों को और भी पेमेंट रिलीज़ होगी, जो कि जेन्युइन तरीके से जिनकी पेमेंट वहाँ से विड्रॉ की गई है। आपको इसलिए लाया गया है कि आप एक अच्छी फैमिली के चश्म चराग हैं, आपके वालिद भी बैंकर हैं, इसकी शाख को जो मुतासर हुई है उसको बहाल कर सके। बहाली मुमकिन हुई है या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मैं इसमें कामयाब हुआ हूँ, और सबसे जो बड़ा सर शुक्रिया है वो इस इलाके के लोगों का है। अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने इतना बड़ा लॉस होने के बावजूद मेरी ऊपर उन्होंने जो है वो इतना एतमाद किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी हद तक वो सपोर्ट भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह इन फ्यूचर वो करेंगे भी। तो सेकेंडली मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ कि मेरे वालिद साहब ने इस इलाके में बहुत बड़ा नाम कमाया, और सिर्फ इन लोगों की वजह से है। ऑलरेडी वो ये चीज़ अमूमन ये कोट करते हैं और वो कहते हैं कि मटियाल मेरा दूसरा घर है। उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं सक्सेसफुल हूँ, और शुक्र है कि मैं अपने जो मामलात हैं वहाँ पे बड़े अच्छी तरीके से जो अपनी ड्यूटी है मैं फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक मैं सक्सेसफुल हुई हूँ उसमें, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी मैं इंशाल्लाह इसमें कामयाब हूँगा, और सिर्फ इन लोगों की वजह से। आवाम को क्या पैगाम देंगे जो आपकी ये शाख मुतासर हुई है? आवाम किस तरह आप पर एतमाद दोबारा करे, और उस एतमाद को बहाल करने में आपको कितना टाइम लगेगा? आवाम को मैं एक मैसेज दूँगा जी, कि जो बेसिकली अपनी आपकी जो अकाउंट्स हैं उनकी, चाहे वो किसी बैंक में भी हों, उनको मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। साथ साथ उनको वेरीफाई ज़रूर करें। आजकल तो बहुत सारे चैनल्स हैं जिसके तरीके से आप अपने अकाउंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं, जिसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपका एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं। आपके अकाउंट के अंदर ऑलरेडी आपकी बैंक हर इदारा, हर बैंक जो है वो इसको एक्सेस देता है। साथ ही SMS सर्विसेज होती हैं, वो भी आप वहाँ से अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। तो सेकेंडली जो है कैश का जो फेज़ है उसमें कोशिश किया करें कि आप जो कैश है अपनी वो अपनी प्रॉपर कैश काउंटर के ऊपर जमा करें, और साथ ही कैशियर से प्रॉपर जो एक प्रिंट हुई हुई पोस्टिंग की स्टैंप लगी हुई वो आप रसीद वहाँ से वापस लें। काउंटर अब तब छोड़ें जब तक आप अपनी कैश के मामलात मुकम्मल कर चुकें, तो उसके बाद आप काउंटर छोड़ें। फिर इंशाल्लाह कभी भी आपको इस तरह का कोई भी मसला फेज़ आप नहीं कर सकेंगे। इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपकी स्मूथ चलेंगी। लेकिन उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अपने जो है वो अपने कैश को आप काउंटर तक पहुंचाएं और एक कैशियर के पास जमा कराएं। नाज़रीन, ये थे दी बैंक ऑफ पंजाब के मैनेजर
जो नाड़ा से बिलोंग करते हैं और मटियाल में इस वक्त मौजूद हैं। नातक अब्बास दाद खान बड़ी तफसील के साथ इन्होंने अपने बैंक के खदोखाल बयान कर दिए हैं। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ को दी बैंक ऑफ पंजाब मटियाल की ब्रांच से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़ जी।